कम काम और ज्यादा जिंदगी, यही वो वादा था टिम फेरिस की मशहूर जमाना किताब द 4 आवर वर्क वीक का। एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों के सोचने का अंदाज ही बदल कर रख दिया। तो आइए जरा गहराई से जायजा लेते हैं कि ये वाकई एक काबिल अमल मंसूबा है या फिर सिर्फ एक हसीन ख्वाब। अक्सर लोगों की जिंदगी का मंसूबा क्या होता है, यही ना कि 65 साल की उम्र तक बस काम करते रहो ताकि आखिर के चंद साल आराम से गुजर जाएं। बस यही वो रिवायती सोच है जैसे ये किताब जड़ से उखाड़ने की बात करती है। तो इस किताब ने एक बिल्कुल ही अलग, एक बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता दिखाया। आज के इस तज्जिये में हम इसी मुतबादिल को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये फॉर्मूला है क्या जो रिवायती करियर के पूरे ढांचे को चैलेंज करता है। तो आइए शुरू करते हैं इस किताब के बिल्कुल बुनियादी वादे से। देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि काम के घंटे कम कर दिए जाएं, नहीं, बल्कि बात है काम, दौलत और जिंदगी के पूरे तस्वुर को ही एक नए सिरे से देखने की। किताब की शुरुआत एक बहुत बड़े मसले की निशानदेही से होती है जिसे वो डिफर्ड लाइफ प्लान कहता है। यानी वो सोच के भाई अभी कुर्बानी दो, अभी खूब मेहनत करो और जिंदगी का असल मजा वो तो रिटायरमेंट के बाद आएगा। फेरिस कहता है कि ये मॉडल अब पुराना हो चुका है, ये काम नहीं करता। तो उसके जवाब में फेरिस एक नया आइडिया सामने लाता है, लाइफस्टाइल डिजाइन। इसका मतलब यह है कि इंसान अपने काम और जिंदगी को इस तरह से तरतीब दे कि ख्वाबों को मुस्तकबिल पर न टाला जाए, बल्कि उन्हें आज अभी इसी वक्त जीना शुरू कर दिया जाए। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प फर्क सामने आता है पुराने अमीर और नए अमीर के बीच में। देखें, जो पुराने अमीर है ना, उनके लिए कामयाबी का मतलब है बैंक में ढेर सारा पैसा होना, लेकिन नए अमीर के लिए असल दौलत पैसा है ही नहीं। उनके लिए असल दौलत है वक्त और कहीं भी आने जाने की आजादी। उनका मकसद ही ये है कि वो जिंदगी आज जी जाएं जिसका अक्सर लोग सिर्फ ख्वाब ही देखते रहते हैं। अच्छा, तो सवाल ये पैदा होता है कि इस लाइफस्टाइल तक पहुंचा कैसे जाए। इसके लिए किताब एक 4 हिस्सों का फ्रेमवर्क बताती है जिसे वो DEAL कहती है। आइए अब इसके हर हिस्से को एक एक करके समझते हैं। डेफिनेशन, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन और लिबरेशन। जी हाँ, ये है वो 4 कदम जो इस किताब के मुताबिक रिवायती नौकरी की जंजीरों को तोड़कर आजादी की तरफ ले जाते हैं। तो पहला कदम है D यानी डेफिनेशन, अपने मकासद को वाजे करना। इसमें सिर्फ ये सोचना काफी नहीं कि किसी को क्या चाहिए, बल्कि ड्रीम लाइनिंग के जरिए ये हिसाब लगाना है कि ख्वाबों वाली जिंदगी गुजारने पर असल में खर्चा कितना आएगा, और फिर फियर सेटिंग के जरिए इन तमाम डर और खौफ का सामना करना जो आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसके बाद आता है अगला कदम E यानी इलिमिनेशन, और ये बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि इसका असूल ये नहीं कि ज्यादा काम करो, बल्कि ये है कि गैर जरूरी कामों को पहचान कर उन्हें खत्म कर दो। ये मशहूर 80-20 असूल पर चलता है, यानी अपने सिर्फ 20% कामों पर ध्यान दें जो 80% नताइज लेकर आते हैं। इसी स्टेज पर एक और नया आइडिया सामने आता है, मुतनासिब आमदनी या रिलेटिव इनकम। मतलब अहम ये नहीं कि कोई महीने में कितना कमाता है, अहम यह है कि हर घंटे की मेहनत के बदले कितनी आजादी मिलती है। असल कामयाबी तो कम वक्त में ज्यादा कमाना है। फिर आता है तीसरा कदम A यानी ऑटोमेशन। यहां मकसद है एक ऐसा सिस्टम खड़ा करना जो खुद ब खुद पैसा कमाए। किताब में से एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया गया है, म्यूज, यानी एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस जो कम से कम ध्यान के साथ चलता रहे, जिसके लिए वर्चुअल असिस्टेंट्स और आउटसोर्सिंग जैसी चीजों का सहारा लिया जाता है। और फिर आखिर में आता है L यानी लिबरेशन, आजादी। यही इस पूरे सफर की मंजिल है। इसका मतलब है खुद को किसी एक दफ्तर, किसी एक शहर की कैद से आजाद करना, ताकि दुनिया में कहीं से भी काम किया जा सके। लेकिन ये आजादी आएगी कहां से? इसके पीछे एक बड़ा जबरदस्त आइडिया है जिसे जियो आर्बिट्रेज कहते हैं। बहुत ही आसान लफ्जों में समझे तो डॉलर या यूरो जैसी किसी मजबूत करेंसी में कमाया जाए और रहा किसी ऐसे मुल्क में जाए जहां खर्चे कम हो। इस तरह आमदनी की कीमत खुद ब खुद कई गुना बढ़ जाती है। तो ये तो थे इस किताब के सारे आइडियाज, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब ये किताब 2007 में आई तो इसका असली दुनिया पर असर कितना पड़ा? क्या ये सिर्फ एक किताब ही बनकर रह गई या उसने सच में कुछ बदला? अच्छा, अगर सिर्फ नंबर्स पर नजर डालें तो कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। इस किताब की 21 लाख 2.1 मिलियन से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं। ये खुद बताता है कि इसके पैगाम ने दुनिया भर में लोगों पर कितना गहरा असर डाला है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस किताब का 40 से ज्यादा जुबानों में तर्जुमा किया गया है और ये 4 साल से भी ज्यादा अरसे तक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट पर रही। ये उसकी आलमी मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत है। और शायद सबसे बड़ी कहानी तो ये चार्ट दिखा रहा है। एक वक्त था जब रिमोट वर्क का ख्याल, यानी घर से काम करना, बहुत अजीब समझा जाता था, और आज ये हमारी जिंदगी की एक आम सी हकीकत है। और इस तब्दीली को लाने में इस किताब का एक बहुत अहम किरदार रहा है। लेकिन हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं, है ना? क्या ये फॉर्मूला वाकई हर एक के लिए काम करता है? चलें अब जरा इसके फलसफे पर एक तनकीदी नजर डालते हैं, इसकी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को समझते हैं। अगर इस किताब की खूबियों की बात करें तो इसमें बहुत वाज़ेह और काबिल अमल तरीके बताए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ
इसमें कुछ कमजोरियां भी हैं जिन पर अक्सर तनकीद होती है, जैसे कि इसमें ज्यादातर सबूत जाती कहानियों की शक्ल में है और ये वीजा जैसे असली दुनिया के मसलों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देती है। और इन कमजोरियों में कुछ बहुत अहम बातें भी शामिल हैं, जैसे कि ये पूरा मॉडल अक्सर एक मजबूत पासपोर्ट होने पर मुनहसिर है। नाकिदीन ये भी कहते हैं कि यह आलमी मुआशी नाहमवारी से फायदा उठाने का एक तरीका है और कभी कभी ऐसा लगता है कि इसमें किसी बामकसद काम के बजाय सिर्फ पैसा कमाने पर ही सारा जोर है। लेकिन इन तमाम तनकीदों के बावजूद एक बात तो है, इस किताब की असल कदर शायद इसके बताए हुए तरीकों में नहीं बल्कि उस सोच में है जो ये लोगों को देती है। ये लोगों को ये सवाल करने पर मजबूर करती है कि क्या काम और जिंदगी गुजारने का कोई बेहतर तरीका भी हो सकता। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी गाइड है जो शायद परफेक्ट ना हो, लेकिन उन सब लोगों के लिए एक बहुत जरूरी शुरुआत हो सकती है जो रिवायती नौकरी वाले रास्ते से हटकर कुछ नया सोचना और कुछ नया करना चाहते हैं। तो ये सब कुछ जानने के बाद सवाल वहीं का वहीं खड़ा है, क्या 4 घंटे का वर्क वीक वाकई सबके लिए आजादी का एक ब्लूप्रिंट है, या ये सिर्फ उन चंद खुशकिस्मत लोगों का इस्तेहकाक है जिनके पास पहले से वसाइल और मौके मौजूद हैं? इसका जवाब शायद हर एक के लिए अलग है।